एंड ऑल ऑफ यू नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सर, लाइफ क्या है? मिडिल क्लास को पूछो व्हाट इज लाइफ। जिंदगी क्या है? लाइफ क्या है? पार्टी बोलेगी अरे मौज मस्ती जलसा बचत, ये सब लाइफ। हर एक की डेफिनेशन अलग अलग होगी। व्हाट इज लाइफ? कोई बोलेगा लाइफ यानी संघर्ष, जिंदगी एक जुआ है। कोई बोलेगा रात दिन मेहनत करो, यही जिंदगी है, क्योंकि वो रात दिन मेहनत करता होगा। पहले प्रश्न पूछे, सवाल ही जवाब है। प्रश्न पूछे व्हाट इज लाइफ। पार्टी को मैं पूछता हूँ व्हाट इज लाइफ। मस्त जलसा वाल जलसा, कमाना है, खर्च करना है, बचत करनी है, इसको लाइफ बोलते हैं। रात दिन काम करना है, उनको लाइफ बोलते हैं। अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी। फिर पार्टी को बोलो एक्चुअली लाइफ मीन्स क्या है, इसे पता है सर? 100 में से 90 लोग, उनकी लाइफ क्या है? उनकी लाइफ ये है। 100 में से 90 लोग। लाइफ यानी एल, एल यानी लाइबिलिटीज। सर पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ लाइबिलिटी खत्म करने में चली जाती है। होम ईएमआई, 10 15 20 साल 25 साल के होम ईएमआई खत्म करने में। उसके बाद कार के ईएमआई होते हैं। उसके बाद टू व्हीलर के ईएमआई होते हैं। ईएमआई ईएमआई ईएमआई, लाइबिलिटी लाइबिलिटी लाइबिलिटीज, ये खत्म करने में पूरी जिंदगी चली जाती है। तो लाइफ का एल का मतलब है लाइबिलिटीज। मिडिल क्लास इंसान की लाइफ क्या होती है सर? मैं ये 4 पॉइंट में बता रहा हूं, 4 पॉइंट में। लाइफ का पूरा मीनिंग ये है मिडिल क्लास का। एल यानी लाइबिलिटीज, आई यानी इनकम। सर हर महीने इनकम चाहिए, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंस। जिंदा है तो भी एक्सपेंस के लिए पैसे चाहिए। हम इस दुनिया में नहीं है, फिर भी हमारे फैमिली के लिए पैसे चाहिए। 2 टाइम खाने के पूरे एक्सपेंस चाहिए ही। सैलरी जो हम लेके आ रहे हैं वो चाहिए ही। यानी रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंस के लिए आई यानी इनकम लाना ही पड़ेगा। जिंदा है तो भी इनकम आनी चाहिए, मरने के बाद भी फैमिली को इनकम आनी चाहिए। इसका प्रबंध, इसको बोलते हैं लाइफ। एल यानी लाइबिलिटी, आई यानी इनकम, तीसरा है एफ। एफ यानी फ्यूचर गोल। सर बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को मुझे डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट बनाना है, ये फ्यूचर के गोल है हमारे। सर बच्चों पढ़ने के बाद सेटल करना है, आज उनको हॉस्पिटल बना के देनी है, या उनकी शादी करवानी है, मैरिज करवाना है पढ़ाई के बाद, ये हमारा फ्यूचर गोल होता है। तो फ्यूचर गोल एफ यानी फ्यूचर गोल। एंड ई लास्ट में हुआ ई, ई यानी इमरजेंसी फंड। सर भगवान न करे ऊपर के 3 चीज हमने प्रबंध किया, लेकिन इमरजेंसी के लिए हमने प्रबंध नहीं किया, गए काम से सर। आजकल बड़े बड़े डिसीज हो रहे हैं सर, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। और कैंसर बीमारी हुई तो होम लोन ठीक तरह से नहीं भर पाएंगे, हर महीने की इनकम में भी इफेक्ट होगा, दवाइयां लेनी पड़ेगी ज्यादा टाइम, तो उसमें भी पैसे निकालने पड़ेंगे। और फ्यूचर के गोल की तो बात ही छोड़ो सर, ध्वस्त हो जाएंगे, टूट जाएंगे। मकान लेना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे बचाए, सब एक्सपेंस चला जाएगा। कहाँ पे? बीमारी में। इसका मतलब है लाइफ यानी LIFE, लाइबिलिटी, हर महीने की इनकम का प्रबंध, फ्यूचर का गोल का प्रबंध, और इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए। इसको लाइफ बोलते हैं। ठीक है सर, ये मिडिल क्लास के लिए लाइफ ये है कि जिंदगी भर ये प्रबंध करते रहो, ये लाइफ है। तो अभी क्या बोलना है पार्टी को? सर ये लाइफ को कैसे मैनेज करना? जिंदगी भर आप जीते जी, आपके न रहने पर भी मैनेज होगा कैसे? ये सिस्टम फॉर्मूला अगर आपने किया तो 75 15 10, फॉर्मूला का नाम है 75 15 10। सर आज से ये फॉर्मूला मैनेज करना चालू किया, मैं गारंटी देता हूं, दावा करता हूं, आपकी लाइफ जिंगा लाला, मस्त जिंदगी।
आपकी लाइफ ये 4 पॉइंट पे नहीं रहेगी। अगर 75 15 10 कर लिया तो आपकी लाइफ मस्त रहेगी। 75 15 10 फॉर्मूला क्या है सर? अगर आपका सैलरी 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपीज, आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है, उसमें से पहला 75% जो हिस्सा है वो जाना चाहिए नेसेसिटी पे ऊपर। नेसेसिटी यानी जो जो जरूरियात है, जो जो हमारे घर में जरूरी है, उसके ऊपर जाना चाहिए। यानी कि 1 लाख इनकम है, सैलरी है, बिजनेस में आ रहा है पैसा 1 लाख रुपया हर महीने, उसमें से 75% यानी 75,000 उसको क्या करना है सर? हाउस रेंट में देना है। अगर भाड़े का मकान है, किराए का मकान है तो सर कार होम लोन में देना है। सर इलेक्ट्रिक बिल्स, वाटर बिल्स, जितने भी बिल्स है उससे भरना है। मोबाइल बिल्स, इंटरनेट बिल्स, टेलीफोन का बिल्स, हमारा डिश केबल का बिल्स, जितने भी बिल्स है वो 75% में से जाने चाहिए। चाइल्ड एजुकेशन एंड अदर एक्सपेंस, ग्रोसरी बिल, ये सब चाइल्ड एक्सपेंस। अगर आप सिंगल है तो ये डाइवर्ट कर सकते हैं सर। ये सब बिल जो है हाउस होल्ड एक्सपेंस, ये सब बिल 75% में जाने चाहिए। यानी 75% जो है ये हमारा जो 1 लाख इनकम आई है बाय वे ऑफ बिजनेस, बाय वे ऑफ सैलरी, उसमें से 75% नेसेसिटी, जरूरियात जो है, जो जरूरी चीज है जो हमें करनी है, उसमें जाना चाहिए। आज शायद आपका 1 लाख में से 90,000, 95,000 जाता होगा सर। 75 ही जाने चाहिए, 75%। फॉर्मूला 75 15 10 सर। एक्चुअल लाइफ कैसे जीना, ये फॉर्मूला से जी सकते हो। 75% नेसेसिटी, ये 75% गया। अभी कितना रहा सर? 15%। 75 हो गया नेसेसिटी, जरूरी चीज में जाना चाहिए। 15% कहाँ जाना चाहिए? तो आपकी इनकम का 15%, 1 लाख का 15% यानी 15,000, वो जाना चाहिए सर सेविंग में। सेविंग में 10 से 12%, और बाकी का 3 से 5% कहाँ पे, वो भी मैं बताऊंगा। ये 10 से 12% सेविंग में कहाँ पे सर? सेविंग में भी दो प्रकार है। सबसे पहला है रिस्क सेविंग, दूसरा है सिक्योर सेविंग। सर रिस्क सेविंग यानी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड। तो सर शेयर मार्केट में भी हमारा बचत होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड में भी होनी चाहिए। आज म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड जो है, जो ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट्स कंपनी के 50 कंपनी है उनका जो फंड होते हैं, उसमें अगर सेविंग कर लिया तो हमें मार्केट की रिटर्न भी मिलेगा। और साथ साथ में सर हमारा सिक्योर सेविंग होना चाहिए। और सिक्योर सेविंग कहाँ मिलेगा? LIC ऑफ इंडिया में मिलेगा, पोस्ट में मिलेगा, बैंक में मिलेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में मिलेगा। दोस्तों कभी कभी हम क्या करते हैं पता है? कभी कभी हम पार्टी के पास जाके एक ही बात करते हैं, LIC, 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 LIC। पार्टी बोलती है मुझे SIP करनी है, हम बोलते हैं नहीं LIC। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। फुल प्रूफ पोर्टफोलियो उनको मैनेज करना पड़ेगा। फिर उनको क्या बोलना है सर? इमरजेंसी फंड में 3 से 5% देने चाहिए। इमरजेंसी फंड यानी मेडिक्लेम में हमारा पैसा जाना चाहिए, हमारा पर्सनल एक्सीडेंट में जाना चाहिए, और घर में 5 10 15,000 रुपया होना चाहिए। ये 15% हमारा यहाँ पे जाना चाहिए सेविंग में। सेविंग यानी हमारा 10 से 12% सेविंग, 3 से 5% इमरजेंसी फंड। सेविंग में भी दो प्रकार होते हैं, एक है रिस्क सेविंग, दूसरा है सिक्योर सेविंग। आप बोलेंगे सर रिस्क सेविंग और सिक्योर सेविंग में कितने परसेंट जाना चाहिए? तो सर यहाँ पे देख लो, आपकी एज उस हिसाब से रिस्क एंड सिक्योर सेविंग। सर आपकी एज है 20 से 30 साल, 60% रिस्क में डालो, 40% सेविंग में डालो। आपकी एज है 30 से 40, 50-50, 50 सेविंग में डालो, 50 रिस्क में डालो। आपकी एज है 40 to 50, 40% रिस्क में डालो, 60% सेविंग में डालो। आपकी एज है 50 से 60, सर उस टाइम पे रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहिए। शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में 10 से 15%, और बाकी 90 to 95% सर हमारा होना चाहिए सिक्योर सेविंग में। ठीक है? और सर बाकी रहा ये 75 हो गया, 15 हो गया, अभी पीछे का 10% कहाँ जाना चाहिए?
हमारा 1 लाख इनकम में से 10% यानी 10,000 रुपया सर स्ट्रेस फ्री स्पेंडिंग, चिंता मुक्त स्पेंडिंग, यानी कि मूवी देखने जाओ, एंटरटेनमेंट करो, डिनर लंच के लिए होटल में जाओ, आपकी हॉबीज है वो फुलफिल करो, आपके ड्रीम फुलफिल करो, और या फिर हर महीने 10% अलग रखो। 5-10 महीने में लाख रुपया 50,000 हो गए, सर एक अच्छा सा हॉलीडे टूर आउटसाइड करके आओ, हॉलीडे फ्रेश हो जाओ। 3 महीना काम करते हैं, 3 महीने के बाद कहीं पे घूमने चले जाओ सर। ऐसी जगह जो 2-5 महीने बचत की ना आपने, वो 2-5 महीने की 10% बचत वहां पे एक्सपेंस करो। ऐसे करके 75, 15, 10 हमें सर बचत करनी पड़ेगी। अलग अलग प्रांत में बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स होने जा रहा है, आप कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक